हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का वर्कशीट हम करेंगे नंबर 31। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31 को अच्छे से। ठीक है, तो 31 यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब चेक कर लेते हैं नंबर एक और जो वर्कशीट आया है हमारा गणित का, तो उस पर भी हम चेक कर लिया। तो हमारा इधर पे भी वही बताया। ठीक है, तो मतलब कि ये पक्का वर्कशीट नंबर 31 ही है। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर हम आज 31 करेंगे, क्योंकि क्लास आया है 8 के लिए। तो विषय हमारा रहेगा हिंदी का। विषय हमारा हिंदी का है और डेट है 28 जनवरी 2021 के लिए। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। आपको शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं आज का वर्कशीट को। तो एक गद्यांश पढ़ना है हमें कि नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सोचिए कि रेखांकित शब्दों में से दिए गए ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं। उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। मतलब कि जो इसमें शब्द दिए गए हैं, रेखांकित मतलब कि जो अंडरलाइन किया गया है, उसको हमें पढ़ना है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। बदलू मणिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां इसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। देखिए, जो यहाँ पे ये सब जो नाम है उसका, वह, फिर इन सब जो है, इनमें किसी न किसी का नाम तो आ ही रहा है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे सिर्फ एक ही बार बबलू का नाम आया, उसके बाद आया है कि फिर उसका, फिर वह। देखिए यहाँ पे जो उसका आया है, यहाँ पे बबलू भी आ सकता था। मतलब कि यहाँ पे बनता कि चूड़ियाँ बनाना बबलू पैतृक पेशा था। ठीक है, तो इसको किया गया है। चलिए हम और देखते हैं। चलिए अब यहाँ है प्रश्न नंबर 2 कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें उसमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढकर फिर से वाक्य में आगे स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसे उदाहरण में दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, इसमें हमें कुछ नाम लिखना है। चलिए लिखते हैं इसके नाम। प्रश्न नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, वही चीज़ें करना है। चलिए करते हैं इसको। तो का पे आएगा, बबलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। यहाँ पे क्या आया है, बबलू और वह उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण में देखें, जहाँ पे आया है नाम आया है बबलू, तो उसकी जगह पे क्या आया है, वह। मगर यहाँ वह को हटाकर बबलू भी आ सकता था। यहाँ पे क्या था, क्योंकि बबलू मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ देता है। तो यहाँ पे क्या आया है, वह। ठीक है, तो इसी तरह से हमें निकालना है। पात्रों का भाव सब एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। क्या 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 यहाँ बताया गया, पात्रों का भाव सब अलग अलग है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे किसका नाम दिया गया है, पत्रों का। ठीक है, पत्रों का, उसके उसका उसका बोला, मतलब कि पत्रों को इस वाक्य में उसका कहा है। मतलब उसका, तो उसका मतलब क्या हुआ, पत्रों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पत्रों को उसका से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे है कि पक्षी और बादल, क्या कहा गया यहाँ पे, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है पक्षी और बादल। ठीक है, पूरा वाक्य आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए, पक्षी और, ठीक है, बादल। इसकी जगह पे कौन सा वर्ड उपयोग किया गया है, ये वाला शब्द उपयोग किया गया। मतलब कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको यही लिखना है इसके आंसर में। ठीक है, आप देखते हैं घा पे, तो अभी भी दगा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे चिड़िया की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे चिड़िया। तो लिखेंगे यहाँ पे चिड़िया अच्छे से। चिड़िया लिखने के बाद यहाँ पे किसका, वह। यहाँ पे वह जिसके लिए उपयोग किया गया है वो
चिड़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वह। इस तरह से होता है हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्दों के स्थान पर हुआ है। तो हाँ, ये सही बात है, हुआ है, इसलिए इसके नाम वह, उसका, उसकी ये सब बदल में आ गया है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किन किन शब्दों को? मैं, तुम, हम, आप, यह, उनका या फिर उसकी, उसका, जो भी है, इसको कहते हैं सर्वनाम। क्या मतलब कि जो कि संज्ञा क्या होता है? किसी जानवर, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, मगर संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, अब हमें इस पोटली को ध्यान से देखना है। देख लिया आपने होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए उसको कर लेते हैं पहले सॉल्व। तो अब नीचे पोटली में दी गई सामने जिसमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्द साथ बंद है, इनमें छांटकर अलग अलग कीजिए। तो मैं अलग के लिए बस 2 कलर के पेन यूज करूँगा। आपको बस समझ जाना है कि ये वाला सर्वनाम है, ये संज्ञा है। तो मैं जो मैं संज्ञा के लिए उपयोग क्यों करूँगा, तो संज्ञा के लिए मैं उपयोग करूँगा लाल का। ठीक है, लाल होगा संज्ञा का। ठीक है, और जो मैं ब्लू करूँगा, ब्लू होगा सर्वनाम का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये एक पहेली है, आपको चलिए सॉल्व करा देता हूँ मैं। देखिए, पहले हम संज्ञा शब्द ढूंढते हैं। तो संज्ञा शब्द इसमें क्या है? संज्ञा शब्द इसमें कमल है। फर्स्ट तो ये हो गया कमल। ठीक है, कमल लिख दिया होगा आपने अब तक। फिर पहिया, पक्षी। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें, जैसे कि बुढ़ापा, विद्यालय, सपना, धरती, सर्दी। ठीक है, और भी देखेंगे हम यहाँ पे कौन, तुम। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे हैं, तो उसको भी आप कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा हम, घर। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द जैसे कि आपके या उन्हें, इस तरह से हो जाएंगे। जो मैंने जो किए हैं रेड रेड, वो सब आ जाएंगे। घर पे घर भी हो जाएगा ये। तो इन सब को लिखना है इन सब खाली स्थानों में। ठीक है, इन सब को लिखना है इन सब में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करता हूँ मैं ब्लू पेन से सर्वनाम के लिए। तो जो बच गए इनमें वो सब लिखना है सर्वनाम में, जैसे कि मैं, उसका, उसकी, उन्हें, आपके, जिसकी। ठीक है, यह है। ठीक है, मतलब कि इन सब को लिख देना है आप, वह, यह है, और भी जैसे कि है। बस इतने ही शब्द आपको लिखना है इनमें। ठीक है, आपको लिख लेना ध्यान से। मतलब कि जो मैं ब्लू ब्लू से कर रहा हूँ उसको लिखना है सर्वनाम वाले शब्दों में। लिख लिया होगा आपने अब तक तो। और जो यहाँ पे 2 शब्द बच गए हैं, यहाँ पे 2 शब्द बच गए हैं, कोई और जो, ये भी लिखना है आपको इन्हीं में। किन में लिखना है? इनमें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करो, और इस वीडियो को कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए गुड बाय। और अपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ग्रुप में इस बॉक्स को करें।